तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यानी भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान मतलब ये चैप्टर ऐसा है पॉलिटी का कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जहां से ये बेसिक क्वेश्चन आपके ना पूछे जाएं। और आज हम लोग जब संविधान के बारे में बात करेंगे तो एक एक पूरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन से नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज इसके बारे में पूरा एक तरफ से डिस्कशन करते हैं। कुछ मैटर मैंने आपको स्लाइड पे लिख रखा है, कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले 1922 में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया था, संविधान सभा की, भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की थी। लिखा है 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की और कहा कि भारत राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। मतलब भारत का जो राजनीतिक पार्ट है यानी जो पॉलिटिशियन है वो केवल और केवल किसको बनाने का दर्जा दिया गया, वो केवल और केवल भारतीयों को बनाने के लिए कहा गया। आगे लिखा है 1939। अब इनके बाद देखो संविधान को कितने लोगों ने डिमांड किया, संविधान की मांग कितने लोगों ने करी। तो 1935 में क्या हुआ, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। और आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में ही कर दी थी। तो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस ने क्या कहा, संविधान की मांग करी कि कब, 1935 में। और यहां पर लिखा है और कांग्रेस ने संविधान की मांग की और भारत के लोगों ने इस मांग पर जोर डाला और कहा कि बिना वे किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब कोई भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप के, वो संविधान का निर्माण खुद से करना चाहते हैं। इसके आगे इस पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी बात का समर्थन किया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी बात का समर्थन किया और कहा कि संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है, स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक। याद रखिएगा, कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। इसके बाद क्या हुआ, 1939 में, याद रखिएगा 4 डेटे हैं। 1939 में इस बात को कार्य समिति ने यानी कार्यकारी समिति, यहां पर होगा कार्यकारी समिति ने फिर से कहा था। जो वहां की संविधान की कार्यकारी समिति थी उसने फिर से इस बात को दोहराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति पर थोड़ा और प्रकाश डाला, थोड़ा सा और जोर डाला। अब आगे इसके देखते हैं कि संविधान सभा में कहां से अब अंग्रेजी लोगों का एक तरह से बेड़ा आता है और अंग्रेज लोग यहाँ पर कैसे फोर्स करते हैं। जब भी कभी संविधान सभा की मांग, ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के अधीन जब संविधान की मांग की जाती थी तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा और लगता था। उस समय हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। आइए देखते हैं, आपको भी पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1942 तो चलता रहा है। तो 1939 से ही स्टार्ट होता है हमारा संविधान। और यहां पर लिखा है कि पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस मांग का विरोध किया। मतलब किस मांग का, भारत में संविधान बनना चाहिए, भारत का एक संविधान होना चाहिए। पहले तो अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन आगे क्या लिखा है, फिर उन्हें संविधान मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आखिरकार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ वाकई में भारत का एक संविधान होना चाहिए। फिर आगे इस पे लिखा हुआ है कि 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में बहुदलीय सरकार ने उस सिद्धांत को स्वीकार किया और भारत के लोगों को कि भारत के लोग नया संविधान बनाएंगे। सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, लिखा हुआ है बहुदलीय सरकार ने। किसने एक्सेप्ट किया, बहुदलीय सरकार ने। अभी दिखाता हूं। सबसे पहले बहुदलीय सरकार ने क्या किया, ये एक्सेप्ट किया कि भारत एक नया संविधान बनाएगा, भारत में एक नई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इस पे लिखा हुआ है कि 1942 में, अब जब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है, भारत में एक संविधान होना ही चाहिए। और उस समय आपको बता दें कि हमारे देश का बंटवारा तो 1947 में हुआ था। 1947 में बंटवारा होने से पहले की सारी बातें हैं। तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे देश में मुस्लिम भी लोग थे, हिंदू लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, 2 पार्टियों में बटा हुआ था, एक कांग्रेस में और एक मुस्लिम लीग में। तो दोनों में से आगे चल के कैसे क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया है, 1942 में यानी 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा।
क्रिप्स मिशन के जो चीफ थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा संविधान का प्रस्ताव रखने के लिए, लेकिन आगे हुआ क्या, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया, यानी कि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। किसने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने और मुस्लिम लीग पार्टी ने। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जब इसको रिजेक्ट किया यानी अस्वीकार कर दिया, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, अब दूसरी चाल चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। लिखा हुआ है क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के मुखिया जिन्ना ने कहा। अब देखो मुस्लिम लीग के जो मुखिया हैं मिस्टर जिन्ना, वो क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं, आपको बताते हैं। लिखा हुआ है कि मुस्लिम पार्टी के मिस्टर जिन्ना ने कहा, क्या कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव का मुस्लिम लीग के मुखिया जिन्ना ने कहा सांप्रदायिक आधार पर दो स्वतंत्र राज्यों में देश को विभाजित किया जाए, मतलब सांप्रदायिक आधार पर देश को दो भागों में विभाजित किया जाए और कुछ प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए। मतलब यहीं से इनके ऊपर हरामखोरी का भूत चढ़ गया। इन्होंने क्या कहा, 1942 में ही इन्होंने एक अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे और कहा कि यहां पर मुसलमानों को अलग किया जाए, एक अलग प्रांत बनाया जाए और कहीं ना कहीं एक नए पाकिस्तान को बनाने की ऐलान, मतलब इन्होंने डिमांड कर दी कि एक नया पाकिस्तान बनाना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ है एक संविधान सभा के स्थान पर दो संविधान सभाएं होनी चाहिए। मतलब अगर एक हिंदू राज्य बनेगा, एक मुस्लिम राज्य बनेगा, एक तरह से एक पाकिस्तान बनेगा, एक भारत होगा, तो उस पे दो संविधान सभाएं भी होनी चाहिए। मतलब दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल भी होना चाहिए, असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दो तरह की इन्होंने डिमांड करी। अब आगे इस पे लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट, अब जब देखा कि क्रिप्स मिशन से काम नहीं बना, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में आपके, कि अगर क्रिप्स मिशन से काम नहीं बना तो इन्होंने क्या किया, आगे भेजा कैबिनेट मिशन। आप याद रखिएगा 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन से 3 लोग आए थे। 3 लोग कौन कौन से पद में थे, उनके व्यक्तियों के नाम क्या थे, ये आपको बता देना है। लिखा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा। किसने, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, मतलब ब्रिटिश में जो मंत्रिमंडल थे, मंत्री लोग थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा। और लिखा हुआ है कैबिनेट के उस समय भारत आए लोग क्या थे, कौन कौन थे। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस नाम मत भूलिएगा, और ये उस समय क्या थे, भारत के सचिव थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फिर आगे लिखा है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स कौन से पद पे थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। फिर अगला नाम लिखा हुआ है इस पर, एक थे अलेक्जेंडर, यहां पर अलेक्जेंडर कर लीजिएगा, एल है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या थे, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना थे, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे, मतलब एक चीफ थे। और ये 3 तरह के व्यक्ति थे, सर लॉरेंस पैथिक लॉरेंस थे, और दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे अलेक्जेंडर। तो ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन पर भारत आए। अब इन्होंने इनके प्रस्ताव को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में यानी भारत में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका भी विरोध किया। लेकिन उस समय हमारा जो भारत था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, और जब ब्रिटिश शासन के अधीन था तो आप किसी के जब मतलब ऑर्डर पे काम कर रहे होगे, किसी के अंडर पे काम कर रहे होगे, तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों ने जबरदस्ती एक तरह से हमारे भारत का संविधान बनाने की ऐलान कर दिया। और लिखा भी है इसमें, इस प्रकार प्रस्ताव को भारत के दोनों राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अपने ही प्रस्ताव रखने पड़े, मतलब उन्होंने जबरदस्ती अपना ही प्रस्ताव रखा। और लिखा है इसके बाद 1 मई 1946 को इसके साथ एक घोषणा भी कर दी कि भारत का संविधान अब बनाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। लिखा हुआ है मंत्रिमंडल और प्रतिनिधिमंडल दोनों की बात कर रहा है। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल थे और प्रतिनिधिमंडल थे, उन दोनों की बात कर रहा है। लिखा है कि प्रतिनिधिमंडल और मंत्रिमंडल ने भारत का संघ बनाने और उसका विभाजन करने के बीच समझौता लाने का प्रयत्न किया।
क्या किया? उसका संघ मतलब भारत को स्वतंत्र, भारत में संविधान बनाना, भारत में नए नए राज्यों का गठन करना, इस पर एक विचार किया और लिखा है इसका प्रयास भी किया, लेकिन मंत्रिमंडल अलग अलग दो राज्य नहीं बनाना चाहता था। मतलब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था वो ये चाहता था कि भारत का संविधान तो बने, लेकिन पाकिस्तान और मतलब हिंदुस्तान, ये दो भागों में बंटवारा होकर दो संविधान सभाएं ना बने, अगर एक से ही काम चल जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन इसका हमारे राजनीतिक दलों ने दोनों ने विरोध किया और सबसे पहला विरोध इस पे किया मिस्टर जिन्ना ने, जो चीफ ऑफ मुस्लिम लीग थे। इस पे लिखा भी है कि आगे चलकर कैबिनेट मिशन को दो राजनीतिक दलों के बीच सहमति होकर स्वीकार कर लिया गया, परंतु निर्वाचन के समय बाद में निर्वाचन के बाद एक विचित्र आपत्ति उत्पन्न हुई, एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई, और वो परिस्थिति क्या थी आपको बताते हैं। वो परिस्थिति थी कि जब निर्वाचन हो रहा था, जब भारत में निर्वाचन शुरू हुआ, जब संविधान का निर्माण धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुरू हुआ, तो लिखा है इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी जो कांग्रेस के चीफ थे और मुस्लिम लीग के बीच आपस में मतभेद हो गया। अब जब आपस में मतभेद हुआ तो उन लोगों ने क्या किया कि संविधान को ठुकराना स्टार्ट कर दिया। बोला कि अब भारत में संविधान ऐसे नहीं बनेगा, बनेगी तो दो संविधान सभाएं बनेगी, दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग का साथ दे दिया। मतलब जो अंग्रेज लोग थे कहीं ना कहीं उन्होंने भारतवासियों का, हिंदुओं का विरोध किया और ब्रिटिश मुस्लिम लीग का उन्होंने समर्थन कर दिया। लेकिन बात ऐसे बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत में ज्यादातर हिंदू लोग थे, तो उन्होंने जस्ट विरोध किया। अब आगे देखते हैं इस पे क्या हुआ। लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक, इधर लोग जबरदस्ती काम पे लगे हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक, क्वेश्चन बहुत आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक में क्या बात हुई इसके बारे में देखते हैं। लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी संविधान सभा का कार्य आगे बढ़ाया गया। और जब संविधान सभा का कार्य उनके अनुपस्थिति में आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने आगे चलकर संविधान सभा की पहली बैठक का भी विरोध किया। और देखते हैं उन्होंने विरोध कर क्या बोला। लिखा है मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया और कहा कि भारतीय संविधान सभा को एक तरह से खंडित किया जाए या एक तरह से विघटित किया जाए। मुस्लिम लीग ने क्या किया, यह डिमांड किया और कहा कि भारतीय संविधान सभा को जो पहली बैठक है उसको कहीं ना कहीं खंडित किया जाए और एक तरह से विघटित कर दिया जाए। और फिर लिखा है क्योंकि इस सभा में भारत के सभी भागों के लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब भारत के जितने भी प्रांत के लोग थे, जितने भी नेता लोग थे, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने को इन्वॉल्व कर रहे थे कि हम लोग उस पर शामिल नहीं थे, इसलिए इस संविधान सभा की बैठक को विघटित किया जाए। लेकिन उस पे आया क्या, इधर अपनी मतलब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, जब देख रही थी कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार एक ऐलान कर चुकी थी। ऐलान किस चीज का कर चुकी थी कि अब हम भारतीय संविधान को भारत के हाथ सौंपते हैं। और कब सौंपा, ये डेट इस पे लिखा हुआ है। इस ओर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जून के आखिरी तक यानी 1948 में भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ब्रिटेन भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी ब्रिटेन भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देगा। किसने कहा, ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया 19 जून के लास्ट में 1948 में कि कहीं ना कहीं अब हम ये भारतीय शासन सत्ता भारत के हाथ में सौंप देंगे। इसके आगे देखते हैं इस पे क्या हुआ है। परिणाम यह निकला कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में संयुक्त होना आवश्यक नहीं समझा। अब जब संविधान सभा जबरदस्ती बनने लगी तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इस पर सम्मिलित होना कहीं ना कहीं आवश्यक नहीं समझा और मुस्लिम भारत के लिए संविधान की मांग पर अड़े रहे। मतलब एक तरह से पाकिस्तान, मुस्लिम भारत का मतलब ये है पाकिस्तान की संविधान की मांग पर कहीं ना कहीं वो अड़े रहे। और फिर इसके लिखा है इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भी जब समझ लिया कि ये दोनों लोग आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा पासा फेंका जाए, तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड वॉवेल, और लॉर्ड वॉवेल को बदलकर उन्होंने बनाया भारत का गवर्नर किसको, लॉर्ड माउंटबेटन। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं वैसे ही सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हल होना स्टार्ट हो जाती हैं। भारतीय संविधान के ऊपर हिस्ट्री बहुत बड़ी है।
अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये जैसे स्लाइड पूरी होती है, आपका एक पूरा सा ये जब फंडा तैयार होता है संविधान बनके, तो आपको और बताएंगे कि और भी यहाँ पे नेताओं ने किस तरह से काम किया है। फिर इसके आगे क्या लिखा है, इसी समय लॉर्ड वॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बनाया गया, और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट समझौता कर दिया, आते ही क्या कर दिया, स्पष्ट समझौता कर दिया और कहा भारत में पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम को लेकर के विवाद है, और यही पंजाब और बंगाल में ही हम लोग क्या कराएंगे आगे चल के, खंड खंड करके, मतलब हिंदू बाहुल्य ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है, तो वहां पर आपका बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे भारत में बंटवारा नहीं किया जाएगा। तो आगे इसके देखते हैं, लिखा हुआ है माउंटबेटन की इस योजना को 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना कहा गया। मतलब उन्होंने जो ये प्रारूप निकाला, उन्होंने क्या कहा कि 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना कहा गया। अब इस योजना के तहत काम क्या हुआ, इस योजना में यह भी निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, सबसे बड़ा निर्णय तो यही था, भारत में मेन लड़ाई की जड़ तो यही थी, और सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया वो निर्णय क्या था कि यहां पर जो पश्चिमी प्रांत के लोग थे, उनसे ये निर्णय ले लिया गया कि आप लोग जिस प्रांत पे जाना चाहते हैं, जिस राज्य पे जाना चाहते हैं, मुसलमान की तरफ जाना चाहते हैं तो मुस्लिम साम्राज्य पे चले जाइए, अगर हिंदू की तरफ आना चाहते हैं तो हिंदू प्रांत में आ जाइए। इसके लिए आपके साथ एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी आपके साथ एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब आप लोग अपना खुद का चुनाव करेंगे, और जहां पर आपको ज्यादा सुइटेबल लगता है वहां आप जा सकते हैं। ये निर्णय किसने लिया, माउंटबेटन ने लिया। और यहां पर लिखा भी है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी। इतना सब होने के बाद जो माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 26 जुलाई, याद रखिएगा डेट, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ही 14 अगस्त 1947 को, ध्यान से देखिएगा इस डेट को, और यहीं से हमारे भारत का संविधान का कार्य शुरू हो जाता है। लिखा है 14 अगस्त 1947 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा ही भारत डोमिनियन है, भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः संवेद किया गया। मतलब एक तरह से ये हुआ कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसको पुनः से एक रिसाइकल किया गया, मतलब जो पहली बैठक में बातें हुई थी उसको दोबारा एक से रेनोवेट किया गया। और जब रेनोवेट किया गया तो आगे इस पे हुआ क्या, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व, कितने, 296 प्रतिनिधित्व, और फिर आगे लिखा है 213 सामान्य लोग थे, और जिसमें से 213 सामान्य लोग थे, कितने में, 296 में 213 सामान्य लोग थे, और 79 मुसलमान थे, मतलब मुसलमान भारत से थे। और फिर लिखा है 4 लोग वहां के सिख प्रतिनिधित्व थे। तो आप कहीं ना कहीं इनको ऐड करेंगे तो यही निकलेगा 296। अब इस पे आगे देखते हैं। इस तरह संविधान सभा का कार्य 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ, और इसी तारीख पर संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और संविधान पारित किया गया। मतलब कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि संविधान जो इसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा श्रेय जाता है, मतलब संविधान के पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे की क्या स्टोरी है ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय संविधान बन रहा था हमारा, जब 1947 की वो बात आई और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा होने लगा, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के समर्थन में नहीं थे, भारत के समर्थन में थे, लेकिन 1946 में ही जब चुनाव हुए थे, कहां पर, मुंबई में, तो मुंबई में चुनाव होने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से खड़े हुए थे और चुनाव वो हार गए थे। और जब वहां से चुनाव हार गए तो वहां पर जो वहां के राजा थे, जहां के किंग बनाए गए, यानी पहले जो आज की डेट में पूरे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, वो पहले एक एक प्रांत यानी एक एक राज्य में, तो मुंबई में एक प्रधानमंत्री का पद होता था और वो चुनाव जीत गए जीवी खैर। और जब जीवी खैर चुनाव जीत गए तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर को सत्ता संभालनी थी, तो भीमराव अंबेडकर आ गए बंगाल से चुनाव लड़ने लगे, और बंगाल से
चुनाव जैसे ही वो लड़े तो वो बंगाल से चुनाव लड़ने पर जीत गए, लेकिन उनका समर्थन ज्यादातर मुसलमान लोगों ने किया। और जब मुसलमान लोगों ने किया और फिर आगे चलकर 1947 में बंटवारा हो गया, तब पूरे देश में खलबली मच गई कि संविधान को कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक करने वाला मेन प्राणी कौन था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को लाने के लिए अब आपको बता दें कि सबसे पहले आपने सुना होगा वैनिकल नरसिंह राव का नाम। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर को लाने का श्रेय कहीं ना कहीं उन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, संविधान लिखने वाले वीएन नरसिंह राव, जिनका नाम है वैनिकल नरसिंह राव, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इसलिए क्योंकि उन्होंने संविधान सिर्फ लिखा, एक ढांचा तैयार किया, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसने किया? वो किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाने का श्रेय किसको जाता है? वीएन राव को। और वीएन राव एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी थे, पहले भारतीय जज थे वीएन नरसिंह राव, मतलब उनका पूरा नाम वैनिकल नरसिंह राव था। अब वैनिकल नरसिंह राव ने भीमराव अंबेडकर को कैसे एंट्री दी, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे उस पे उन्होंने कहा, किससे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय स्थायी अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनको लाने के लिए आपको जो मुंबई में जीवी खैर है उनका पद हटाना पड़ेगा और उनकी जगह इनको बैठाना पड़ेगा, तब ये भारतीय सत्ता पर आ पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने किया और मुंबई में उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठाला गया। और मुंबई से प्रधानमंत्री पद से बैठालने के बाद उनको बुलाया गया सेंटर पे, और कहीं ना कहीं जैसे ही वो संविधान पर आए तो उन्होंने एक समिति तैयार की जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, प्रारूप समिति। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपने इतनी सारी बातें जैसे सुनी, अब इस पे कहीं ना कहीं जाकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से भारत में लागू भी हो गया। लेकिन जब संविधान 26 नवंबर 1949 में आंशिक रूप से लागू हुआ तो केवल और केवल 16 आर्टिकल भारत में लागू हुए थे। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल लागू हुए थे और 16 आर्टिकल हमारे भारत में तो पूरे 395 अनुच्छेद बने थे। तो आगे चलकर एक डेट ली गई थी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। और जब 26 जनवरी 1950 में ही संविधान भारत में क्यों लागू किया गया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपकी ऐसी क्यों ली गई कि 26 जनवरी 1950, ये डेट याद रखिएगा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्ट है। अब आपको बता दें कि जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सबसे पहले जो भारत का तिरंगा फहराया गया था वो फहराया गया था 1930 में। 26 जनवरी 1930 में भारत का तिरंगा फहराया गया था। लेकिन क्यों, इसकी वजह क्या थी? आपने सुना होगा एक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दे दिया गया था। और पूर्ण स्वराज का दर्जा देने के बाद कुछ ही दिन बाद भारतीयों ने क्या किया, 1930 26 जनवरी की वो डेट थी, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता मना लिया था। जबकि वो लोग स्वतंत्र नहीं थे लेकिन पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। अब ये 26 जनवरी की डेट पेंडिंग में पड़ी थी। इधर जब देश में लड़ाइयां खत्म हुई 1947 में 15 अगस्त में, तो उन्होंने कहा अगर हम इतना 6 महीने का वेट करेंगे और 1948 में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने के ड्यूरेशन में कोई और नई बाधा ना क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दिवस मना ली। अब ये डेट हमारी जो थी 26 जनवरी, ये क्या हुई, पेंडिंग पे पड़ी रही। अब जब पेंडिंग में पड़ी रहेगी तो इसको कहां पर लाया जाए, तब आया था भारत का संविधान बनकर। भारत का संविधान अगर क्लियरली देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाना चाहिए, लेकिन उसका वेट किया और 1 महीने बाद उन्होंने 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू कर दिया है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 की डेट जो ली गई है वो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से ली गई है और सबसे पहले पूर्ण स्वराज भारत को 1930 में ही 1929 में घोषित किया गया था और 1930 में सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता मनाई गई थी। अब इसके आगे जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी। जैसे आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्ववादी, तो इसके बारे में पूरा लेक्चर आपको डिस्कस कराएंगे कहीं ना कहीं। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।